हाय गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। मैं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, इसमें थेल्स प्रमेय नंबर 1 में पढ़ा दिया था मैंने। सेम अब इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ सेल्फ थेल्स वो है, मतलब प्रमेय नंबर 2 इसमें कह रहा है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो यह रेखा तीसरी भुजा के तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब समांतर होती है, ठीक है? इसमें क्या कह रहा है, डी मतलब दिया है, इसमें कह रहा है दिया है, मतलब डी समांतर है बीसी के। तो यह तभी संभव है, मतलब इसमें कह रहा है, जैसे मतलब हमारी मतलब जैसे परमेय संख्या मान लेते हैं, हमारे लिए परमेय संख्या है, मगर हमारी उदाहरण विरोधाभास होती है, ठीक है? तो मतलब परमेय संख्या मान लेते हैं कि है, मतलब परमेय मगर परमेय मान लेते हैं, जैसे मान हमारे परमेय संख्या जिस पहले श्रेणी में पढ़ा है शुरू में, तो मतलब परमेय है, मतलब परमेय मतलब वही चीज है इसमें। जो डी समांतर है, डी टेस्ट समांतर है, वो डी के मतलब वाला समांतर, वो एक ही रेखा, मतलब देखना ना, अभी बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखो, यह तभी संभव है, डी समांतर है बीसी के, सिद्ध करना है, ठीक है? तो यह तभी संभव है, डी डैश मान लो, मान लेते हैं, तभी संभव है, यह डी समांतर है बीसी के। तो डी समांतर है बीसी के, तो या थेल्स प्रमेय अनुसार लिख देते हैं, थेल्स थेल्स प्रमेय प्रमेयानुसार ठीक है? थेल्स प्रमेयानुसार, ठीक है? तो मतलब इधर पढ़ चुके हैं, ए डी बट्टे बी डी 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 बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी, ठीक है? तो ये हम मान लेते हैं, ये समीकरण ए, एक दो मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो हम मान लेते हैं समीकरण एक या दो, तो समीकरण एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक, ठीक है? ये समीकरण एक मान लिया। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखें, अब इसी तरह मैं अब इस कह रहा है डी, अब इसी तरह डी ई समांतर, ई डैश समांतर है, मतलब एक लंब डाल देते हैं, इसी तरह मतलब कह रहा है तीसरी भुजा, मतलब तीसरी भुजा के समांतर है। तो इसमें क्या देखो, डी ई डैश समांतर है, समांतर है ई बी सी के, ठीक है? तो थेल्स प्रमेयानुसार लिख देते, थेल्स थेल्स इसी तरह फिर दोबारा, थेल्स प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, एडी एडी अपॉन डीबी, ये तो बिल्कुल सेम ही सेम कह रहा है। अब यहाँ पे देखो, ए ई अपॉन ई सी, तो ई डैश मतलब कह रहा है, ये यहाँ से या तो ए ई अपान के मतलब इसके चिन्ह बराबर लगा, तो ये इन्फिनिटी का चिन्ह ये आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान ना लगा, कोई इससे मतलब नहीं है, यहाँ लगा दो इसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये बराबर डबल बराबर नहीं लगाया ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ई डैश सी, ए ई डैश ई डैश ई डैश सी, तो यह हो जाएगा समीकरण दूसरा, ठीक है? समीकरण दूसरा। अब देखते हैं, तो ये समीकरण दूसरा है, तो समीकरण दूसरा में देखो, अब देखो समीकरण, अब देखो ये बिल्कुल सेम टू ये भी बराबर, ये भी है, ये मिल रहा है, तो समीकरण एक दो से, समीकरण समीकरण एक तथा दो से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, दो से। अब देखो, तो यहाँ पे हो जाए ए ई बट्टे ई सी, इसी तरह ई डैश सी, ठीक है? तो इसमें देखो, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एक जोड़ देते हैं, दोनों एक यहाँ पे जोड़ेंगे, तो एक यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है? यहाँ भी एक जोड़ेंगे, ठीक है? हम देख लेते हैं, ए ई सी हमने लिया बटे में एक, यहाँ भी बटे में एक होता है, तो ए सी प्लस ए ई बटे में ई सी, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ए ई डैश प्लस ए ई सी डैश बटे में ई सी डैश सी, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ए डी प्लस डी बी, ये किसके बराबर है, ए बी के, ठीक है? यानी ई सी, अब देखो यहाँ ए ई ए सी, यानी ई सी, इतना ए ई वाले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए ई प्लस ई सी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी, यानी ए सी बटे में ई सी, यहाँ आप इसी तरह यहाँ ए ई बटे ई सी, यहाँ पे आपका ए सी आ जाएगा, ठीक है? वही चीज़ है यहाँ पे दोनों टर्म, यहाँ मतलब इस तरह का ले लिया, ए ई डैश
ई डैश सी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी, यहाँ भी ए सी, यहाँ भी ए सी, मतलब ये भुजा हटा दिया था, ये ले लिया था, ये ले लिया था, ये हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ई डैश सी, अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो 1/ई सी बराबर 1/ई सी, तो यानी ई सी बराबर ई डैश। अब बताओ यहाँ देखने को क्या मिला, समीकरण तीसरा मान लेते हैं, करना हो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे देखो, हमारी से बजा अब क्या यह संभव है का समान तो छोटी बड़ी है, का छोटी एक बड़ी बजाय छोटी बजा का दोनों बराबर हो सकती है, मतलब यानी वो कोई दबाव वो बराबर भुजा नहीं, वो एक ही भुजा है, मतलब ठीक है। तो यह दोनों यह बराबर हो सकती है, मतलब ये हमें कह रहा है ए सी बराबर ई डैश ई ई डी ई समांतर है, ई मतलब बराबर है ई सी के, मतलब दोनों तभी यह तभी संभव है। लिख देते हैं थोड़ा सा और यहाँ से, थोड़ा मिट देते, जगह थोड़ी कम है। जब भी संभव है, तभी संभव है, तभी संभव है जब ई डैश ई सी ई बराबर ई डैश, ठीक है। तो अतः हमारी अवधारणा अवधारणा धारणा गलत है, गलत है, यानी समांतर होगी, डीई समांतर है, डीई समांतर है पीसी के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव करना था, ये सिद्ध होगा, ठीक है। अतः ये बराबर होंगे, ठीक है, डी समांतर डी मतलब एक ही समांतर है, मतलब ये चीज सिद्ध करना था, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। जय हिंद जय भारत।